ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंपकर लाइट होकर मीठे पापा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है, और पापा हमें जगाकर ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते, अपार खुशियों के खजाने देते, और ड्रामा में जो कुछ हुआ उसको नथिंग न्यू के आधार से पास करना सिखलाते, स्थिति को मजबूत बनाते। और बाबा हमें हर कर्म ज्ञान युक्त करना सिखलाते, योग बल से पुराने हिसाब किताब चुकतो करना सिखलाते, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बनाते। बाबा हमें सबके गुणों को देख गुणों का ही वर्णन करना सिखलाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा आज के दिन के लिए बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदान देते। बच्चे पवित्र भव, गुणमूर्त भव। और पापा शिक्षाएं देते, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। पापा कहते अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। पापा कहते इस बंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। पापा कहते अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि के लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। पापा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। सतगुरु बाबा वरदान देते, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार सबद समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। पापा कहते अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। पापा कहते समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्वयं का ग्रहण सबद समाप्त हो जाएगा। पापा कहते किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता। समय भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रेहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो उस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। पापा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे। बाबा से आज्ञा लेकर नीचे आते और ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं।
सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया में आत्मा भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। संसार में रहते, लेकिन संसार से न्यारे होकर रहते और अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनकर रहते। मालिकपन से हर कर्म इंद्रिय को यूज करते हैं। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, गुण ज्ञान शक्तियाँ मुझ आत्मा का श्रृंगार है। मैं आत्मा पाठ प्ले करते करते खुद को भूली तो अपने श्रृंगार को भी भूल गए और देह विमान में आकर पार्ट प्ले करने लगे। रावण के संस्कारों के अधीन हो गए, कैसे कांटे बन गए। अब परमात्मा पिता फिर से आकर मुझ आत्मा का श्रृंगार करते हैं। शरीरों के श्रृंगार तो कितना करते आए, लेकिन आत्मा का श्रृंगार केवल पिता परमात्मा कर सकते और वो भी इसी समय होता। तो मैं आत्मा अपने बाबा के आगे सन्मुख आकर बैठती हूँ, एक बाबा की याद में रहते अपने अंदर गुण ज्ञान शक्तियों को धारण करती हूँ। बाबा ने आकर स्वयं का दर्शन कराया। ये भी हमारा श्रृंगार है कि हम खुद को देखते हैं, खुद को चेक करते, चेंज करते। परम धाम में मन बुद्धि को ले चले। हम आत्माएं ओरिजिनली ज्योति स्वरूप हैं, बिल्कुल अपने पिता के जैसे गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर है और कल्प वृक्ष की जड़ों में बाबा के समीप का पाठ है। ऐसे सज धज कर हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। सतयुगी दुनिया, शिवालय, बेहेश्त, पैराडाइज, गोल्डन एज की शुरुआत है जब हम आत्माएं सृष्टि पर आते, कंचन काया जैसे कॉस्ट्यूम को पहनते। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है कि हम डबल ताजधारी हैं। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। मन मना भव मध्याजी भव की स्थिति में स्थित हुए तब ये डबल ताज मिले। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है, सबको आत्मा देखते, ऊंच नीच का भेद नहीं। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नए शरीर को धारण करते। यहाँ हमारे शरीर सदा स्वस्थ है क्योंकि कोई भी कर्म भोग नहीं है। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। सोल कॉन्शियस होकर के रहते और अपनी मर्यादाओं में है तो सदा सुखी है। फिर धीरे धीरे देह विमान आया
खुद को देश समझने लगे। देखिए, दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। खुद को भूले तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन जोड़ लिया। तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बना कर गया था। यहीं से भक्ति शुरू होती है। यहीं से हम परमात्मा पिता को पुकारना शुरू करते। उसके लिए सोने के मंदिर बनाते, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू करते। पहले पहले भक्ति भी एक की होती, फिर अपने ही गुणों शक्तियों की कमी महसूस की तो संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अपने में गुण भरे। कलाएं गिरती जाती, आत्मा विकारी बनती जाती, बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे कि अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देव विमान में गिरते गिरते विकारों के अधीन हो गए, कांटे जैसे बन गए। खुद को भी कांटा लगाते, दूसरे को भी कांटा लगाते, और कितने कर्मों के हिसाब किताब बना लिए। जो भी कर्म देव विमान में किया उसका हिसाब बना। तभी हम उस पिता को पुकारते आए कि आकर हमें बंधनों से मुक्त करो। लेकिन मुक्त किससे होना ये भी हमें समझ नहीं थी। लेकिन परमात्मा पिता का हमसे वायदा है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो ये समय है परमात्मा पिता के अवतरण का, जब वो स्वयं अपना पावन धाम छोड़कर पति दुनिया में आते हैं। आकर पति तन का आधार लेते। बाबा निराकार है, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो उसका अवतरण होता है। वो उस तन का आधार लेता जो नंबर 1 की आत्मा थी, अभी लास्ट में है। तो फिर से उसके तन का आधार ले, उनका नाम ब्रह्मा रखते, उनके मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। हम आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि परमात्मा पिता ने हमें अडॉप्ट किया है। और बाबा अपना बनाकर हम आत्माओं की पालना करते, आत्मा का श्रृंगार करते हैं। ना कभी ऐसा सुना ना सोचा कि कभी ऐसे भी होगा कि परमात्मा खुद आकर हमारी पालना करे। लेकिन इस समय प्रैक्टिकल में हम महसूस करते हैं कि ऐसी पालना संसार में और कोई दे नहीं सकता। बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, बाबा की हम जहाँ बाबा हमें मानस से देवता बनाते, बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने समझ दी, बच्चे तुम आत्मा हो। जिनके साथ पार्ट प्ले कर रहे वो भी आत्माएं हैं। हर आत्मा अपनी लंबी यात्रा पर है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो ऐसा करने से हमारी क्यों क्या कैसे समाप्त हो गई। सबको आत्मा देखते हैं, साक्षी होकर के रहते। कोई भी बात आए, विघ्न आए, बाबा को देखकर सदा हल्के होकर रहते। जब बाप सर पर है बच्चों को किस बात की चिंता। हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। आते हैं बाबा के कमरे में, हजूर हाजिर हुआ है। बाबा आकर हमें हर संबंध का प्यार देते, सुख देते, साथ देते हैं। तभी तो भक्ति में गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्योंकि इस समय प्रैक्टिकल में हर संबंध का हमें प्यार देते, सुख देते, और हजूर हाजिर है। तो हम सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर आत्माएं हैं। मन बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकता। हमारा दिल कहता है मैं बाबा का, बाबा मेरा। और जब से बाबा के बने हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बाबा ने हमें इच्छा मात्रम अविद्या अपनाया है। बाबा के पास आते हैं टावर, बाबा के पास आते हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते
जिसको पढ़कर हम मानस से देवता बनते हैं। बाबा आकर सारे ड्रामा का गोया राज समझाते कि बच्चे ये खेल है, 5000 वर्ष का है, 4 भागों में बांटा हुआ है, और यहाँ हम आत्माएं शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर खेल खेलते हैं, और ये हमारा कर्म क्षेत्र है। जो कर्म हम करते उसका फल हमें मिलता। लेकिन पहले 2 युग हम कर्म, हमारा हर कर्म अकर्म है कि बाप की दी हुई प्रारब्ध भोगते हैं, तो 2 युगों तक सदा सुखी रहते। बाबा हर बात की डिटेल समझाते हैं। द्वापर से कैसे भक्ति शुरू होती, कैसे उस पिता को हम पुकारना शुरू कर देते, और कब हमारी भक्ति पूरी होती, कि ज्ञान भक्ति वैराग्य। फिर कैसे जब बाप आते हैं तो देवभान से, पुरानी बातों से वैराग्य हो जाता, और राग एक बाबा के साथ जुड़ जाता है। बाबा ने आकर त्रिमूर्ति शिव का भेद बताया है, कि बाबा आकर इन 3 शक्तियों का निर्माण करते, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते ये और कुछ नहीं, हमारी इनर पावर्स हैं, जो बाबा आकर इस समय इग्नाइट करते हैं, कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। फिर जो तीसरा है शंकर, बाबा कहते वो स्मृति का यादगार है, कि जब स्मृति की आंख खुलती है तो पुरानेपन का विनाश हो जाता। और बाबा ने आकर स्वयं का दर्शन कराया है। हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। बाबा कहते जो विष्णु के अलंकार हैं वो इस समय के हैं, कि हम स्वयं का दर्शन करते, ज्ञान शंख ध्वनि करते, ज्ञान की गदा को यूज करते, और संसार में रहते हुए कमल आसनधारी होकर के रहते। हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, आत्म अभिमानी आत्माएं। बाबा के पास आते टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार। बाबा ने इसका भी भेद समझाया है। बाबा कहते ब्रह्मा का के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते। चित्र बहुत क्लियर है। बल अपना भी चित्र तो ऊपर में व बाजू में डबल सिर ताज वाला। बाबा कहते योग बल से हम ऐसे बनते, ऊपर में शिव बाबा उनके याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते। बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में तो हो नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा देवताए नाम, विष्णु देवताए नाम। अब देवता कौन ठहरे? देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे। डेटिज्म तो है ना। तो बाबा कहते ये सब अच्छी रीति समझना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ है। चित्र है तो समझाया जा सकता है। बाबा कहते अल्फ को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। तो बाबा ने आकर सारी डिटेल समझाई, और ब्रह्मा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा सो विष्णु बना। बाबा कहते तुम बच्चे भी, हमारी भी यही कहानी है, कि कैसे हम विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर विष्णु बनते। बाबा कहते हर बच्चा पहले पावन फिर पतित बनता। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे 84 जन्म होते, पूरे चक्कर में आते हैं। अब समा है ब्राह्मण बन ब्रह्मा सो विष्णु बनने का, कि विश्व पर विकारों पर जीत पानी है। तभी ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा बना, जिनके लिए कहते ब्रह्मा देवताए नाम। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे ही अब ब्राह्मण से अव्यक्त फरिश्ता बनो, कि अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, बिल्कुल डबल लाइट, बाहर का कोई प्रभाव नहीं। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा, कि जीते जी अपनी स्थिति को संसार से न्यारा कर दिया। तो फिर जब बाप बुलाएंगे हम सेकंड में उड़ चलते, मन बुद्धि से उड़ चले सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे।
पापा के पास आते। पापा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। पापा के हाथ से निकला अनंत प्रकाश हमारे कण कण में फैल गया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ होते जाते। आत्मा पर जो भी दाग धब्बे लगे बातों के, परिस्थितियों के, बाबा के ज्ञान प्रकाश से सब धुलते जाते हैं। देखते हैं बाबा के मस्तक से, हाथों से निकला प्रकाश हम आत्माओं को पावन शुद्ध बना रहा है। बाबा आकर ड्रामा के पट्टे पर हमें अचल अडोल बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि अपनी धारणा मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। बाबा कहते ड्रामा पर ऐसा पक्का हो जाना है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, 5000 साल के बाद भी होगा। और जो हो रहा आगे फ्यूचर में है, उसके लिए बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करो, अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, ज्ञान युक्त बनाना है। और बाबा आकर हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। जितना बाबा के पास अचाल डोल होकर बैठते, उतना सुंदर हमारा श्रृंगार होता। बाबा आकर गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से आत्मा को श्रृंगारते हैं। हम धारणा स्वरूप बनते हैं। हम कोई कहने वाले कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं, हम धारणा वाले प्रैक्टिकल ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो जो बाप पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते जाते। और पापा से हमने सौदा किया है कि पापा मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। तो जो भी पुरानापन है सब पापा को सौंपते जाते। कुछ भी पापा कहते अपने पास नहीं रखो। पापा से पूरा पूरा पक्का सौदा किया है। सौदा कर पाप आया है, इसी समय ये सौदा मिलता है। हम गाते थे दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए सब उस पिता को पुकारते। हमारी पुकार है बहुत समय के से याद करते आए तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं कि बाबा आते हैं बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जल गए हैं उनको अपने घर भी ले जाते और फिर राजाई में भेजते हैं। बाबा ज्ञान से हमारा श्रृंगार करते, हम बच्चे भी जास्ती खुश होते हैं। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाते हैं, उनको बहुत लव करते। बाबा रोज समझाते हैं आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आए हैं। हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा आप हमारी झोली भर रहे हैं। हमको अपने घर शांति धाम में ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी हो है हम बच्चों को। पापा कहते हमको इस पढ़ाई से राजधानी में आना है। बाप का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। ये बातें अब हमारी बुद्धि में है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। वहां बाबा कहते हरिद्वार ही नहीं रहती। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो, ड्रामा का एक्टर होते भी बाप को नहीं जानते। जो बाप ही कर्ण करावनहार है, क्या करते क्या कराते ये भूल गए हैं। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाते आते हैं और ज्ञान देते हैं। वे ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देते। पापा कहते फिर तुमसे कराते भी हैं, औरों को भी मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते मैं श्रीमत देता हूँ। पाप आत्माएं तो सब हैं, इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था की को पाया हुआ है। जैसे जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझाए। बाबा कहते ये जो भी पुरानी दुनिया है वो खत्म होनी है, परिवर्तन होनी है।
लेकिन उसके पहले हम बच्चे परिवर्तन हो जाएं। तो बाबा कहते कि शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स, तो हर एक चित्र में, हर एक लिखत में ये जरूर लिखना है। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे में आकर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है। इसलिए उनको हेवन कहा जाता। यहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म है उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। बाबा आकर कैसा सुंदर हम रूहों का श्रृंगार करते। हम बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों से सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है और सबकी बुद्धि का योग बाबा के साथ जुटा है। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतू किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा हमें अपना बनाकर कैसे गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। भक्ति में तो केवल गाते थे, यहाँ प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो हमें कर्म कूटने पड़े। बाबा आकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधियां युक्तियां बताते, फॉर्मूलाज देते हैं। तो हम भी बाबा के पास सियाने समझदार बच्चे बनकर बैठते कि जब बाप समझ दे रहा है, हम उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, धारण करते हैं, उस ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। तो पापा कहते बच्चे अब किसी को दुख नहीं देना, ना दुख देना ना दुख लेना। हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना। पापा कहते पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है, कि अब कोई भी कर्मों के हिसाब और नहीं बनाने, लेकिन बाबा की याद से जो पहले के बने हैं उनको चुकतो करना है। और चुकतो करने का समय अभी है। पापा कहते पार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले
हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। कितना मीठा पापा है। पापा से बात क्या करनी वो भी खुद बताता। पापा हर बात की हमें अकल देता, समझ देता है। हम भी अक्लमंद सियाने समझदार बनते हैं। पापा के से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, जहाँ की हम आत्माएं रहने वाली हैं। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच से ऊंचा कोई और नहीं। ऐसे मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा के पास आते जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगी बातों, परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई बनी है। आत्मा परमात्मा की संतान है। जो गुण शक्तियां हमारे पापा में, वही गुण शक्तियां हम में है। देखिए, बाबा के पास आते हम आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था को पाते हैं। जैसे हम अपने घर से गए थे, गुण ज्ञान शक्तियों से मैं भरपूर संपन्न आत्मा हूँ। सर्व खजाने संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व संपत्तिवान आत्माएं हैं। हम सर्व कर्म बंधनों से मुक्त आत्माएं हैं। सृष्टि पर बाबा कहते काशी कलवट खाते आए, कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते यहाँ तो बाबा कोई शरीर की बलि नहीं लेते, यहाँ हम बाबा को अपना प्राणापन समर्पित करते हैं। बाबा कहते बाप को सर नहीं चाहिए, लेकिन सर को अंडर श्रीमत करके चलाना। सोचना, देखना, बोलना, महसूस करना सब हमारा श्रीमत के अंडर है। तो बाबा कहते जो बाप की श्रीमत पर चलते वो सदा के धनवान बनते, फिर कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा से वर्षा अब लेते हैं। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण बाप आकर हम ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते शरीर वाली कोई भी चीज वहां परम धाम में जा नहीं सकती। तो इस समय ब्राह्मण बने हैं तो सोल कॉन्शियस होकर के रहते, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखते हैं। तो आत्मा देखते देखते उसका स्वरूप बन रहे हैं। तो उसकी बाबा कहते चेकिंग करो, इस सारे दिन में कितना बाबा को याद किया। जितना याद किया उतनी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। तो बाबा कहते समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। मैं विश्व कल्याणी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार ही मर्ज करने हैं। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाते, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। बाबा कहते अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो सबका तो स्वयं का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। पापा कहते अब किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। कि हम ज्ञान की तीसरी नेत्र से सबके संपूर्ण स्वरूप को ही देखते और सबके गुणों को देखते, गुणों का ही वर्णन करते, तो सबको जैसे के गुणों का दान देते हैं। बाबा कहते कल युग है, पता है आत्मा में कितनी कमियां कमजोरियां आ गई, कैसी आत्माएं मैली कंगाल हो गई, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है। हम होली हंस आत्माएं हैं कि हंस सदा मोती चुगता है और उसकी परखने की शक्ति बहुत तेज है। तो बाबा कहते तुम्हारा यादगार है कि समय बाबा के साथ है तो शक्तियां भरते सबको
गुणों में देखते हैं, सबके गुणों को देखते, तो जैसे कि सबको करंट देते हैं, सबके गुणों को देखते गुणवान बनते जाते, विशेषताओं को देखते विशेष आत्मा बनते हैं। मैं आत्मा धनवान होती जा रही हूँ। बाहर की हद की प्राप्तियों के पीछे, कौड़ियों के पीछे नहीं भागते। बाबा ने आकर हमें गुण स्वरूपन गुणों का ही वर्णन करना सिखलाया। देवाभिमान में थे तो कमी कमजोरियों का वर्णन करते थे। बाबा ने आकर हमारा सोचना बदल दिया, जिससे ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होने लग गए। हम योग युक्त, युक्ति युक्त, बंधन मुक्त आत्माएं हैं, एक परमात्मा पिता के लव में लवलीन आत्माएं। पापा कहते बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। समय भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रोह रेहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे 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 बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन, कि बाप के प्यार की रिटर्न खुद को टर्न करके देंगे। जो पापा से मिला है वो खजाने अपने में भर के सबको बांटते जाएंगे। बाबा ने हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार किया है, फिर हम अपने सोच बोल कर्म से हर आत्मा का इन गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करेंगे। सबके गुणों को देखते गुणों का ही वर्णन करेंगे, और सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता की सीट पर सेट होकर रहेंगे, कि हमारे हर कर्म से सदा सबको प्राप्तियां हो, सबको देते जाएं, लेने का संकल्प भी नहीं आए। जब देने में बिजी है तो देने में लेना समाया है, देने में ही स्व उन्नति है। पापा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, ड्रामा में नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का करते, संबंध में आते भाई भाई की दृष्टि को पक्का करते, और संस्कारों में अपने गुणों को शक्तियों को भरते जाते, पुरानेपन का विनाश करते जाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें सारे कल्प वृक्ष पर जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ते पर बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा की पवित्रता की सुख शांति की किरणें देते, और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतों कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या वॉर के कारण, एक्सीडेंट इंसिडेंट के कारण, सबको पापा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते पापा हमारे योग का फल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और पापा और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं, और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों,
उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे तो देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आकर फिर से हमें हमारा सच बताता है, हमें बोझ बंधनों से मुक्त कराता, आत्मा का श्रृंगार करता है और हमें ड्रामा के पट्टे पर सेट होना सिखाता कि जो हुआ जो पास हुआ अच्छा हुआ। अब बाबा कहते उसका वर्णन नहीं करो, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ। ये कल बाद फिर होगा। ये कितनी बार पाठ प्ले किया है, हर बात के अनुभवी है। तो बाबा हमें हर बात की समझ डिटेल समझा रहे हैं। सभी आओ, सबको निमंत्रण है। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। बाप ही है जो हमें हर कर्म को योग युक्त होकर करना सिखलाते, समस्याओं में रहते हुए भी उनको परिवर्तन करने की विधियां बताते हैं। कभी कमजोरियों को छोड़ सबके गुणों को देखना सिखलाते। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। बाबा कहते याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस अपने घर आ जाते हैं। देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नहीं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देवीमान का, बीती बातों का बाबा के पास भोग लगा देते। किसी की कमी कमजोरियों को देखने सुनने वर्णन करने का, समस्याओं में दिल शिकस्त होने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। इस नशे में बैठे देखे मस्तक पर मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, विश्व कल्याणकारी आत्मा गुण मूर्त, सबके गुणों को दे गुणों का वर्णन करने वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।
ओम शांति।